आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है क्योंकि इस बार इस सियासत में एक नया रंग जुड़ सकता है। जी हां, मिथिलांचल की नेशनल लेवल गायिका मैथिली ठाकुर लोक और शास्त्रीय संगीत की अपनी चमक के साथ राजनीतिक मैदान में कदम रखने की तैयारी कर रहे हैं। जी हां, बीजेपी सूत्रों के मुताबिक आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में वे उम्मीदवार के तौर पर चुनाव में उतर सकती है। क्या है ये पूरा मामला और कहां से वे चुनाव में उतर सकती हैं, इसके ऊपर विस्तार में बातचीत करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है हमारी सहयोगी मुस्कान। तो मुस्कान, सबसे पहले यह बताइए कि आखिर मैथिली ठाकुर कौन है और उनका पृष्ठभूमि क्या है। देखिए, सबको पता है पूरे भारत को कि मैथिली ठाकुर कौन है। और मैथिली ठाकुर का जन्म आपको बता दें 25 जुलाई 2000 को मधुबनी जिले के बेनपट्टी गांव में हुआ था। और आपको बता दें उन्होंने मैथिली लोक संगीत हो या शास्त्रीय गायन में अपनी विशेष पहचान बनाई है। उनकी लोकप्रियता इतनी है कि भारत निर्वाचन आयोग ने उन्हें बिहार का स्टेट आइकन बनाया ताकि वो मतदाताओं को जागरूक करे और उनकी मदद करे चुनाव में। आपको बता दें 2019 के लोकसभा चुनाव में भी मधुबनी का ब्रांड एम्बेसडर थी, खादी को प्रमोट करती थी। और ऐसा देखा भी गया है कि उनको कहीं ना कहीं सरकार यूज करती है युवाओं को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि युवा उनको अपने एज का देखते हैं। एक संस्कृति वाला इमेज है मैथिली ठाकुर का, उसे जुड़ना पसंद करते हैं। सोशल मीडिया पे भी उनकी भाई ह्यूज फैन फॉलोइंग है, तो कहीं ना कहीं वो मदद कर सकता है। तो यानी मैथिली ठाकुर केवल गायिका नहीं बल्कि जनप्रियता और प्रयासी प्रभाव दोनों को मजबूत उम्मीदवार साबित हो सकती है। जी। तो मुस्कान, भाजपा उन्हें आखिर किस सीट से उतारना चाहती है और क्यों उतार सकती है। देखिए, अगर राजनीतिक पंडितों की बात करें तो भाजपा के लिए मैथिली ठाकुर को अलीनगर से मैदान में उतारना राजनीतिक दांव हो सकता है। इसका कारण यह है कि बीते 2 चुनाव में भाजपा ने इस सीट पर जीत दर्ज की है और मौजूदा विधायक मिश्री लाल यादव को लेकर पार्टी में नाराजगी है और विरोधी गतिविधियां बढ़ गई है। मैथिली की युवाओं और संगीत प्रेमियों में लोकप्रियता भाजपा को एक नए वोट बैंक तक पहुंचाने में मदद कर सकती है। और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है उसका फायदा उठाकर भाजपा चुनावी मुकाबले में मजबूत स्थिति में रह सकती है। तो इस तरह जो अगला कदम होगा पार्टी का चुनावी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है इसको। जी। तो मुस्कान, मैथिली ठाकुर ने आखिर किस किस भाजपा नेताओं से मुलाकात कर ली है। देखिए, हाल ही में जो हमारे पास तस्वीर आई है सृष्टि, मैथिली ठाकुर ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और भाजपा नेता विनोद तावड़े से मुलाकात की है। और आपको भी याद होगा विनोद तावड़े वहां भी थे जहां पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात हो रही थी, और यहाँ भी हैं। तो हर जगह मैनेज अभी करा रहे हैं। विनोद तावड़े ने सोशल मीडिया पे उन्हें ये बिहार की बिटिया बताते हुए शुभकामनाएं दी है। इस मुलाकात के बाद जो राजनीतिक अटकलें तेज हो गई हैं कि भाजपा उन्हें में भी राजनीतिक डेब्यू के लिए सक्रिय कर सकती है। इसका मतलब है कि पार्टी सुप्रीमो प्रचार दोनों में उनका स्वागत करने की तैयारी कर रहा है। जी। तो आखिर मैथिली ठाकुर का राजनीतिक डेब्यू क्यों अहम हो सकता है। देखिए, मैथिली ठाकुर का राजनीतिक डेब्यू केवल व्यक्तिगत नहीं है बल्कि चुनावी राजनीति का हिस्सा भी है। और युवा मतदाताओं को आकर्षित करना भाजपा के लिए प्राथमिकता हो गई है। और उनकी लोकप्रियता, सामाजिक मीडिया और इफेक्ट है कहीं ना कहीं प्रभावित करेगी युवाओं को और वोट लाने में बीजेपी की तरफ। यदि वे अलीनगर से मैदान में उतरती हैं तो राजनीतिक संदेश भी होगा कि पार्टी नए और युवाओं चेहरों को आगे बढ़ा रहा है। और साथ ही यह कदम संगीत प्रेमियों और मिथिलांचल क्षेत्र में मतदाताओं को भी भाजपा की ओर खींच सकता है। तो ये अगले कदम इसको लेकर और संभावनाएं क्या हैं। देखिए, अभी बिहार में चुनाव का बिगुल बजने वाला है, आपको ही पता है। जल्दी ये साफ हो जाएगा कि मैथिली ठाकुर का राजनीतिक डेब्यू होगा कि महज एक अटकलें हैं। देखिए, मैथिली ठाकुर चुनाव लड़े या उनको लड़वाया जाए या ना लड़वाया जाए, मैथिली ठाकुर प्रचार प्रसार में तो दिखेंगे। ऐसा तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पंडित है उनका कहना है। और पार्टी की तरफ से आधिकारिक घोषणा के बाद ही उन्हें उम्मीदवार की पुष्टि होगी। अगर उम्मीदवार घोषित होती हैं तो अलीनगर की सियासत में युवा वोटर और संगीत प्रेमियों का बड़ा समर्थन भाजपा की ओर खींच सकता है। इस कदम से राजनीतिक माहौल में एक नई चुनावी गहराई और कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा आएगी। और ये देखना होगा कि अन्य राजनीतिक दल इस चुनौती का सामना कैसे करते हैं। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब मैथिली ठाकुर का नाम राजनीति में नई चमक लेकर आ सकता है और चुनावी नतीजों पर इसका असर देखने को योग्य होगा। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है। क्या मैथिली ठाकुर सच में चुनाव में उतरेंगी या महज यह अटकलें हैं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।